श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया विशेष उपाय और जानकारी है जो दशा माता के पूजन के दिन किया जाता है। जी हाँ, दशा माता का पूजन आ गया है जो इस बार गुरुवार के दिन आया है। कई वर्षों बाद ऐसा सुनहरा मौका मिला है कि अप्रैल के महीने में चैत्र माह के महीने में 10वीं तिथि के दिन गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया विशेष उपाय करने का विशेष मौका मिल गया है। जी हाँ, यानी दशा माता के पूजन के दिन आपको यह विशेष उपाय करना है। देखिए, दशा माता का जो पूजन किया जाता है उससे हमें ये फायदा मिलता है कि घर की स्थिति सुधर जाती है। जी हाँ, गुरुजी ने कहा था आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, दशा बहुत खराब चल रही है, आपका कोई भी कार्य सफल नहीं हो पा रहा है, घर का कोई भी व्यक्ति तरक्की उन्नति नहीं कर पा रहा है, घर के किसी व्यक्ति का कोई भी कार्य संपन्न नहीं हो पा रहा है, घर में बहुत ज़्यादा बीमार है, कष्ट है, परेशानी है, तकलीफ है, समस्या है और इन सब से आपको छुटकारा नहीं मिल पा रहा है तो दशा माता का पूजन अवश्य करें, साथ में यह विशेष उपाय भी अवश्य करें। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदिती ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय और जानकारी है कि दशा माता का जो पूजन किया जाता है उस पूजन के दिन सुबह से लेकर जब तक आप पूजन नहीं करते तब तक किसी को अपने घर की कोई भी चीज़ सामग्री ना दे, जैसे माचिस हुई या कोई भी सामग्री कोई मांगने भी आ जाए तो उसे प्रदान ना करें, ना देवे और ना ही कोई पैसा अन्य जगह पर खर्च करे जब तक आप पूजन नहीं कर पाए। पूजन सामग्री एक दिन पहले ही खरीद कर लाकर अपने घर रख ले ताकि अगले दिन आप पूजन करने जाए तो आपको किसी के सामने या किसी से कोई चीज़ मांगना ना पड़े, ना ही किसी से कोई चीज़ खरीदना पड़े और ना ही किसी को कुछ देना पड़े। ध्यान रखें कि घर की कोई भी वस्तु कोई मांगने तक भी आ जाए तब भी उसको अपने घर की कोई भी सामग्री ना देवे, जैसे माचिस हो गया, कोई भी चीज़ मांगने आ जाए कि हमको ये चाहिए या हमको ब्लाउज पीस है क्या, ये है क्या, वो है क्या, तो कोई भी सामग्री उस व्यक्ति को किसी व्यक्ति को ना दे और ना ही अपनी पूजन थाली में से कोई भी सामग्री किसी भी पास वाली लेडीज़ को, महिला को ना दे। दूसरी विशेष जानकारी, आपको पूजन करना कब है। देखिए, दशा माता का जो पूजन होता है वो दोपहर में होता है 12 बजे के बाद से, पर महिलाएं बिजी रहती है तो फिर वह किसी भी समय पूजा कर सकती है, पर प्रयास करना कि दशा माता का जो पूजन हो वो आप दोपहर में 12 बजे के बाद करें। दशा माता का जो पूजन किया जाता है वह पूजन होता है केवल पीपल के वृक्ष के नीचे। जी हाँ, क्योंकि पीपल के वृक्ष के नीचे दशा माता के दिन दशा माता खुद स्वयं आकर विराजमान रहती है। जी हाँ, दशा माता घोड़े पर नहीं ऊँट पर आती है, ऊँट पर विराजमान रहती है और दशा माता की जो पूजन होती है वो विशेष केवल पीपल के वृक्ष के नीचे ही की जाती है। और इस पूजन की सामग्री में सबसे जो खास चीज़ रखी जाती है, जी हाँ, जैसे आप पूजन करते आ रहे हैं जो सामग्री आप उपयोग में लेते हैं आपको वही सब लेना है, मन से कोई भी चीज़ ऐड नहीं करना है। पर ध्यान रखें पूजन सामग्री में कच्चा सूत अवश्य रखें और हल्दी पिसी हुई अवश्य रखें। अब हम बात करते हैं कि पूजन करना कैसे है और क्या विशेष उपाय जो गुरुजी ने करने को कहा है। तो देखिए, पूजन आप जैसे करते आ रहे हैं आपको वैसे ही करना है। देखिए, पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर सबसे पहले हमें पान के ऊपर सुपारी रखकर गणेश जी की पूजा कर लेना है, फिर उसके बाद पीपल के वृक्ष की पूजा करना है। साथ में आप ध्यान रखें कि आपको कच्चा सूत लेकर जाना है और साथ में पीसी हल्दी लेकर जाना है। पीसी हल्दी से कच्चे सूत को पीला कर ले, फिर उसके बाद पीपल के वृक्ष की 10 परिक्रमा अवश्य लगाए। कितनी परिक्रमा? 10 परिक्रमा। 10 परिक्रमा लगाए और जब परिक्रमा लगाते जाए जो कच्चा सूत लेकर गए हैं 10 तारों वाला कच्चा सूत, उस पर आपको 10 गांठें लगाना है। और घर की स्थिति सुधारने के लिए, घर के हर व्यक्ति की उन्नति तरक्की के लिए उस कच्चे सूत को अपनी मनोकामना बोलकर अपने गले में धारण कर लेना है। जी हाँ, इतना करने के बाद अब घर में अपार संपदा वृद्धि के लिए, धन प्राप्ति के लिए, पैसों की तंगी दूर करने के लिए आपको एक विशेष उपाय करना है। आपको क्या करना है? अपने सीधे हाथ की चिटी उंगली, जी हाँ, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली जो होती है उस उंगली से आपको पीपल के वृक्ष की छाल को निकालना है और निकालना ऐसे है कि वो छाल आपकी झोली में आकर गिरे।
नीचे ना गिरे। जी हाँ, चीटी उंगली की मदद से, केवल चीटी उंगली और अंगूठे की मदद से आप उस छाल को निकालना और निकालकर अपनी झोली में गिरा लेना और उसको घर लाकर लाल वस्त्र में बांधकर अपनी तिजोरी लॉकर में उसे रख लीजिए चुपचाप। यह विशेष उपाय भी है जो आपको पूजन के बाद, पूरी पूजा हो जाए उसके बाद करना है। इससे घर में धन संपदा में वृद्धि होती है। आपको साल भर के अंदर खुद परिवर्तन देखने को मिलेगा कि हमने ये ऐसा किया था और हमें कितना तरक्की मिली है, कितनी उन्नति मिली है। साथ में अगर आप दशा माता की पूजन करते हैं तो आपको व्रत भी धारण करना है। इस व्रत में शाम के समय भोजन किया जाता है। जैसे कि आप ध्यान रखें, पूजन जैसे आप करते हैं ना, सेम आपको वैसे ही पूजन करना है। मन से कुछ अन्य तरीके से ऐड नहीं करना है। साथ में अगर आप लोग 10 बिंदियाँ लगाते आ रहे हैं पीपल के वृक्ष में, हल्दी की, मेहंदी की, काजल की डिब्बी की, यानी काजल की भी आपको काजल की डिब्बी लेके जाए, काजल की डिब्बी से भी आपको 10 बिंदियाँ लगाना है। हल्दी, मेहंदी, कुमकुम, काजल, इसकी 10-10 बिंदी लगाई जाती है। पीपल के वृक्ष में भी लगाई जाती है और घर के मुख्य द्वार पर भी लगाई जाती है। साथ में 10 छापे लगाए जाते हैं। 10 छापे पीपल के वृक्ष में हल्दी के लगाए जाते हैं और 10 छापे घर के मुख्य द्वार पर लगाए जाते हैं। अगर आप लगाते आ रहे हैं तो इस तरीके से आप पूजन करें। अदरवाइज़ आप जैसी पूजा करते हैं, जैसे भी तरीके से आप बिंदियाँ लगाते हैं, छापे लगाते हैं, जहाँ भी लगाते हैं आप वैसे करें। अपने मन से नई नई चीज़ें ऐड ना करें। अब बात आती है कि हमें माता रानी को भोग क्या लगाना है। तो दशा माता की पूजन में माता जी को मीठे का भोग लगाया जाता है। तो आप खीर का, या फिर आप घर के मीठे दूध का, या फिर आप शक्कर का भोग माता रानी को लगा सकते हैं। इस पूजा में नारियल अवश्य लेकर जाए। जी हाँ, नारियल अवश्य लेकर जाए। और साथ में आपको पूरी पूजा होने के बाद अग्यारी यानी हवन भी किया जाता है, घी और गुड़ का। जहाँ पूजा होती है वहीं किया जाता है। साथ में पूरी पूजा हो जाने के बाद कथा अवश्य सुने। जी हाँ, दशा माता की जो कथा होती है उस कथा को आप मोबाइल पर भी सुन सकते हो, या फिर पोथी आती है उस पोथी को भी अवश्य श्रवण करें। अगर आप पूजा भी नहीं करते हैं तो भी आपको कथा तो सुनना ही चाहिए। मात्र कथा सुन लेने से ही आपके घर की दशा सुधर जाती है। इतनी बड़ी पूजा का महत्व है। दशा माता का पूजन जिस महिला ने किया है उस महिला की घर की स्थिति सुधरती अवश्य है और सभी व्यक्ति प्रसन्न रहते हैं। तो ये विशेष जानकारी है जो गुरुजी द्वारा बताई गई है। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ और लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।